बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हम एक नई वीडियो के साथ और अपनी वीडियो का पार्ट 4 शुरू करेंगे। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था, यू नो दैट, और हमने इसका पार्ट 4 आज डिस्कस करना है। और पार्ट 4 में हमने लास्ट जो वीडियो हमने एंड की थी 3 का डी, यानी मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा आपको कि इस वीडियो के सारे पार्ट्स को आप सीक्वेंस में देखो। अगर सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो ये टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा हैवी लेंथी टॉपिक और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, लिहाजा तमाम पार्ट्स को आप देखते हुए आगे बढ़ें। डायरेक्टली कोई पार्ट देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट्स में दिखा रहा हूँ और बना के आपको हर चीज़ बोल रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में एक सीक्वेंस से देखें और MCQs को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो ये मैंने जो ये वीडियो बनाई है स्टूडेंट आप लोगों के लिए बनाई है और इसमें स्पेशली MCQs को ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश की है मैंने, तो इसलिए कह रहा हूँ हर पार्ट को आप सीक्वेंस में देखें। तो 3 का ए से लेके 3D तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया था। उसी एक्सपेरिमेंट की बेस पर हमने लास्ट जो वीडियो का एंड किया था 3 का डी, जिसमें हमने डील किया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैंने कहा था मैं आपको इसकी पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखी जाती है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर लिए। आप अपने नोट्स वगैरह बना लें प्रॉपर वे में, और क्योंकि इसकी एक मैथमेटिकल टर्म भी है, ठीक है, मैथमेटिक्स भी हम इसका थोड़ा सा करेंगे ताकि जो वीडियो हमने लास्ट देखी थी उसको हम कनेक्ट कर सकें इस डेफिनेशन पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के पार्ट 4 को। टॉपिक का नाम है बताया, जैसे मैंने आपको आई टोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट से हम शो करेंगे इसको मैथमेटिकली। और V नोट का मतलब क्या है, यहाँ पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। एक ऐसा हमारे पास मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय विच फोटो करंट I इज 0। ये आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि वो नेगेटिव पोटेंशियल या वो नेगेटिव वोल्टेज जो आपने एक्सपेरिमेंटली अप्लाई किया था उस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश की थी जो फास्टेस्ट है। अगर आप फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम एनर्जी थी उसको रोक लोगे तो उसके पीछे सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। तो उस पोटेंशियल तक हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मूव करते हैं, 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट करते 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 हम एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जहां पर हमारे पास क्या है, एम मीटर का जो नीडल है वो 0 पे आ जाता है। मतलब एम मीटर क्या है, अपना 0 डिफ्लेक्शन शो करता है और हम समझ जाते हैं कि हमने फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोक लिया। और उस नेगेटिव पोटेंशियल की रीडिंग हम नोटिस करते हैं बाय वोल्ट मीटर, जिसमें हम देखते हैं करंट 0 आ जाए बाय एम मीटर, और प्रैक्टिकल लेवल पर जो वोल्टेज हमें मिलता है वो मिल जाता है, जैसे हमने मिसाल दी थी -10 वोल्ट। तो -10 वोल्ट पर फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हमने रोक दिया था और हमने करंट 0 ऑब्टेंड किया एक्सपेरिमेंटली। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पर मैक्सिमम फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोक लेंगे आप, तो उसके पीछे सारे इलेक्ट्रॉन रुक चुके होंगे और करंट हमारा क्या है, 0 मिलेगा। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको समझा दी। अब इसकी मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं और इस वीडियो को फिर यहाँ पर एंड करेंगे। बड़ा आसान सा मैथमेटिक्स से देखें, कुछ आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि वोल्टेज का वर्क डन से क्या रिलेशन है। तो मैंने सारे यहाँ बेसिस लिख दिए हैं, नो प्रॉब्लम फॉर यू। आपको मैं सारा कुछ बेसिस बता दूंगा और यहाँ पर आप देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो इसकी क्वेश्चन लिखने का तरीका है वो यहाँ पर समझें बात को। यहाँ लिखा हुआ है KE मैक्स। KE मैक्स का मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर उसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। याद रखें ये इक्वेशन में अगर आप मैक्स नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इक्वेशन में हम उस इलेक्ट्रॉन को रोकने की बात करेंगे स्पेशली जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसके पीछे सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ना हम उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं जिस पर पोटेंशियल 0 होता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा KE मैक्स इक्वल टू, ये एनर्जी वाली साइड है। एनर्जी को हमेशा एनर्जी के इक्विवेलेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक लिया, मतलब हमने अपना वर्कआउट शो किया, हमने कुछ वर्किंग करी। किस तरह की वर्किंग करी हमने की वर्क डन अगेंस्ट द मोशन ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, दैट इज W। हमने वो वर्कआउट किया, हमने वो वर्क किया जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमने थ्रू अ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। थ्रू अ नेगेटिव पोटेंशियल हमने वर्क किया, इसलिए लिखा है मैंने, और वो भी मोशन के अगेंस्ट। इलेक्ट्रॉन तो उस तरफ आना चाह रहा है,
कलेक्टर प्लेट पर, बट हमने कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर दिया, तो हमने एक तरह का नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक है, हमने नेगेटिव वर्क किया। तो इसलिए लिखा है वर्क डन अगेंस्ट द मोशन ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट हमने कुछ वर्क किया, दैट इज शो बाय W, यानी द सिंपल इक्वेशन इज KE max इक्वल टू W। ये W जो है इसका बिहेवियर, क्योंकि स्टॉपिंग की बात हो रही है तो इसका बिहेवियर क्या है, अगेंस्ट द मोशन है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर नेगेटिव की बात की थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डिसेलरेट कर रहे हैं, उसकी मोशन को आहिस्ता आहिस्ता करते करते रोकना चाह रहे हैं, तो दैट हैज़ अ नेगेटिव बर्डन ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच हैज़ अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो KE max इक्वल टू वर्क, ये लिख दिया। अब ये जो वर्क का वैल्यू है स्टूडेंट, ये नहीं भूलना, वर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफाइन करता है वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज या वर्क पर यूनिट चार्ज, वो वर्क जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपने लगाया थ्रू अ स्टॉपिंग पोटेंशियल या थ्रू अ नेगेटिव वोल्टेज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता क्या है हमारे पास, इन जनरल क्या है, वोल्टेज होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर V नोट शो किया है स्टॉपिंग वाले वोल्टेज को, इसलिए मैंने V नहीं लिखा, V नोट लिख दिया, कोई इशू नहीं है। तो W अपॉन Q इज इक्वल टू V नोट, वेयर Q इज द एलिमेंट्री चार्ज ऑन द सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको शो करते हैं E से, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू E लिख दिया, तो जहाँ पर Q आ रहा है वहाँ पर आप E पुट कर देंगे, तो W अपॉन E इक्वल टू V नोट आ गया। इस E को यहाँ डिवाइड है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W का वैल्यू क्या आ रहा है, EV नोट। अब जो इक्वेशन हम लेके चल रहे थे उसमें W की जगह क्या पुट कर दें आप, EV नोट, तो W इक्वल टू EV नोट। तो KE max इक्वल टू EV नोट, ये वो फार्मूला है जो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का पहला हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, वो हमने यहाँ डिराइव किया। पहला मैथमेटिकल फार्मूला जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो अभी आपको मैंने निकाल के दिखा दिया। इसके अलावा कुछ हमारे पास मज़ीद मैथमेटिकल फार्मूले जो आइंस्टाइन इक्वेशन के नाम से जाने जाते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है जो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखेंगे, और कुछ मज़ीद मैथमेटिक्स के देखेंगे इसकी, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक पे बेस करती है। यहाँ तक स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हमने डेवलप करना सीखी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हम वीडियो को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट पे हम अपने वीडियो के पार्ट 6 की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डील करेंगे, और कुछ MCQs के पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँगा इन दिस रिगार्ड, और वहाँ पर हम अपने वीडियो को एंड कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।